नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। मैं आपके साथ शिवजी तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा से सिकंदरा विधानसभा अध्यक्ष प्रबुद्ध शमशील धनगर जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। पिछले 2 बार से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं प्रबुद्ध शमशील धनगर जी। आज उनसे हम बात करेंगे आज के खास प्रोग्राम आमने सामने में। व्यायाम शिक्षक के तौर पे आप पढ़ाते थे, काम किया करते थे। उसके बाद ऐसी क्या वजह रही कि लीग से हटकर आपने राजनीति के क्षेत्र में आए और राजनीति में आने का सोचा? फिजिकल में हमारा काफ़ी रुचि रहा पहले है। मैंने एनसीसी वगैरह भी किया है, 3 साल का एनसीसी का कोर्स किया है। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हमने बीपीएड किया फिजिकल टीचर के रूप में काम करने के लिए। मुझे फिजिकल टीचर के रूप में काम करने के लिए उच्च प्राथमिक स्कूल हमारा डेरापुर ब्लॉक में पड़ता है, सिवठा। वहाँ मैंने शारीरिक शिक्षक के रूप में 3.5 साल काम किया। इसके बाद जब मैंने देखा कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के कार्यों से मैं प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ इससे मैं समाज की सेवा नहीं कर सकता हूँ। अखिलेश जी के विचारों से मैं प्रभावित हुआ और मैंने 2016 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी के जिला संगठन और प्रदेश नेतृत्व द्वारा मेरे काम को देखा गया और 2018 अप्रैल में मुझे विधानसभा अध्यक्ष सिकंदरा की जिम्मेदारी दी गई। सबका कोई ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? परिवार में पहले भी कोई राजनीति में रहा या समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा? एक्चुअली हमारे पिताजी आर्मी से नायक पद से रिटायर्ड हैं। सिग्नल कोर था उनका। आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने स्पेशली दलित समाज, पिछड़े कुचले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। दलितों को हक दिलाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए उस सोशल वर्कर के रूप में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो उनके उस वर्क से मैं प्रभावित रहा। इसके बाद हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट से प्रभावित हुए। उन्होंने पार्टी को ज्वाइन की, वो भी विभिन्न पदों पर रहे बहुजन समाज पार्टी में। इसके बाद मैंने देखा कि माननीय अखिलेश जी हैं जो उनका जो पार्टी का एजेंडा है उसमें कोई जातवाद, कोई धर्मवाद, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई ब्राह्मणवाद या एससी की बात नहीं है। अखिलेश जी से मैंने देखा कि जो भी दलित, कुचले दबे लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उन सब का वो ख्याल दे रहे हैं और सबको बराबर मुख्य धारा में लाने का बात कर रहे हैं। तो उनकी इन बातों से प्रभावित हुआ और इसी के बाद मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जी। जैसे कि सबका कोई ना कोई एक राजनीतिक गुरु होता है, किसी भी क्षेत्र में जाएं कोई ना कोई आइडियल होता है, आदर्श होता है। तो ऐसा कोई रहा कि आपका कोई जो ज़मीनी स्तर पे शुरुआती दौर में जो आपका राजनीतिक गुरु रहा हो, जिससे प्रेरित होकर ही आपने? देखिए, हमारे आइडल और आदर्श तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और लेकिन हमें राजनीति की मुख्य धारा में लाने का जो काम किया है समाजवादी पार्टी के जो इससे पहले जिला अध्यक्ष थे माननीय समरत पाल जी, उन्होंने हम जैसे आखिरी पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता को पार्टी की मुख्य धारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सिकंदरा विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो मैं अपना राजनीतिक गुरु उन्हीं को मानता हूँ, माननीय समरत पाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात। जी। आपने बहुत ही कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छुआ और दोबारा से आपको फिर से वो जिम्मेदारी दी गई, तो कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। मैं मानता हूं कि हमारी एज उतनी नहीं है अभी। मैं 33 ईयर्स का हुआ हूं, अभी अक्टूबर में 34 का होऊंगा। तो लेकिन हमने पार्टी में मेहनत की, हमारे संघर्ष को देखा, हमारी पढ़ाई लिखाई को देखा गया और हमें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इसके बाद हमारे कामों को देखते हुए जो नए हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के बने, किसी से हमारी प्रतिभा या हमारी मेहनत छुपी नहीं थी। माननीय जिला अध्यक्ष जी जो इस समय वर्तमान में है प्रमोद यादव जी ने, उन्होंने हमारी किसी से कोई सिफारिश नहीं रही कि हमारे राजनीतिक गुरु की सिफारिश रही हो कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए या कुछ। हमारे कार्यों को देखते हुए पूरे ज़िले और हमारे विधानसभा के जितने बड़े छोटे नेता हैं सबने हमारे विषय में उनको बताया होगा। उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने पुनः हम पे भरोसा किया और एक इटावा लोकसभा जो सैफई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
उसमें है टच में, इटावा लोकसभा में सिकंदरा विधानसभा पड़ती, उस विधानसभा का मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया। किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवा बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन जगह जगह पे हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि मैंने बहुत धरने प्रदर्शनों में भाग भी लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनको देखते हुए हमें ऐसी जिम्मेदारियां दी गई। तो अब आगे आने वाले समय में, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता में आती है सपा सरकार, समाजवादी पार्टी, तो क्या इन मुद्दों को लेकर मतलब जो वादे कर रही है वो पूरा कर पाएगी क्या? देखिए, सपा सरकार कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने आज तक कोई भी जुमला नहीं फेंका। वर्तमान में जो योगी सरकार है, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने सदैव जुमलेबाजी की है। लोगों को 15 लाख के नाम पर, काले धन के नाम पर, करोड़ों रोजगार के नाम पर, और आपको महंगाई के नाम पर, ऐसे कई मुद्दे हैं, अच्छी शिक्षा के नाम पर, अच्छी चिकित्सा के नाम पर गुमराह किया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विकास पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश के लिए वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, वो पूरा प्रदेश नहीं, विदेशों में भी उनकी तारीफ हो रही है। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, व चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो साइकिल वितरण हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो, चाहे मिनी पीजीआई का निर्माण हो। उनके द्वारा ऐसी इतनी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे 1090 महिला हेल्पलाइन हो, चाहे 100 नंबर का आपका पुलिस के हो, और पुलिस को डिजिटल करने के लिए उन्होंने अपाचे गाड़ियां उपलब्ध कराईं। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी हाईटेक हो पाएगी। 100 नंबर के लिए उन्होंने नई गाड़ी, इनोवा, बोलेरो जैसी गाड़ियाँ दी, और महिला हेल्पलाइन की स्थापना की उन्होंने। और ये आपका अस्पतालों के लिए जो एम्बुलेंस व्यवस्था की, आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था होगी कि गरीब आदमी या कोई महिला बीमार पड़ती है तो उसको फ़ोन करने से एक कोई वाहन आ जाएगा उसको घर पे लेने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना, अखिलेश जी ने इतना काम किया है, आप कहीं भी जाइए। मोदी जी ने, योगी जी ने आगरा एक्सप्रेसवे पे फाइटर प्लेन उतरवा दिए कि उनकी पोल खुल जाए, लेकिन क्या उनको मिला? कुछ नहीं मिला। फाइटर प्लेन क्या, उसमें आप कुछ भी कर लीजिए। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं। उन्होंने जितना विकास किया है, जितनी योजना चलाई हैं, योगी जी उसका 1% भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। लोगों को हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा है, लोगों को पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे बांटा है, लोगों को चीन इंडिया के नाम पे बांटा है, लोगों को गाय के नाम पे गुमराह किया है। अत्याचार हुआ है, दलितों पे अत्याचार हुआ है, अटूट महंगाई हुई है, जीएसटी इतनी ज़्यादा गिर गई है, -24 पहुंच गई है। और इन मुद्दों पे कभी कोई मीडिया नहीं बात उठाती है। आपका एक विश्वसनीय चैनल है, मैं चाहूँगा कि इन जो मुख्य मुद्दों पर, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। 2.5 ग्राम ड्रग्स मिल जाता है रिया चक्रवर्ती के पास, तो पूरी देश की मीडिया उसको दिखाती है। अरे 300 टन आरडीएक्स मिला था पुलवामा में, देश के जवान वीर सपूत शहीद हो गए थे। उस समय उस बात को लेके कभी मीडिया ने, जो बिकी हुई मीडिया है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप का चैनल बहुत अच्छा है, आप आम आदमी की बात को देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताएं कि 2.5 ग्राम ड्रग्स चुटकी भर ड्रग्स मिलने पर आप उसको पूरे इंडिया में फैला देते हैं, लेकिन 300 टन कुंटल आपको आरडीएक्स मिलता है, उसकी सीबीआई जांच की आप मांग नहीं करते। एक पीसीएस अधिकारी महिला जो उसने आत्महत्या कर ली, उस बात को किसी चैनल में नहीं दिखाया जा रहा। जाने कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कभी नहीं दिखाया जाता। फर्जी पुलिस इनकाउंटर कर रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही। कोरोना काल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप सभी जानते हैं। कोरोना में जो लाखों श्रमिक आए, कितने मर गए, इसका डाटा नहीं है, लेकिन देश के लोगों से कोरोना से पहले कहते हैं एनपीआर होगा, फलाना होगा, इस नाम पे सिर्फ देश को गुमराह किया है। कोई रोजगार नहीं, कोई सस्ती शिक्षा नहीं, कोई बिजली इतनी महंगी है। सब कुछ अच्छा करने के बाद ऐसी क्या कमी रह गई? आम जनता के बीच में कौन सा भ्रम ऐसा रह गया कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। ये आपदा को अवसर में बदलती है।
समझ रहे हैं आप? इन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। आदमी को हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, आदमी को काले धन के नाम पे, आदमी को यादववाद के नाम पर गुमराह किया। मुझे जवाब दे दिया जाए, इस बार यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, उसमें चौवन यादव कैसे आ गए? पहले इस पे आरोप लगाया जा रहा था समाजवादी पार्टी पे कि सपा की सरकार होती है तो यादव केवल पीसीएस बनता है। अब तो योगी जी की सरकार है, कैसे चौवन यादव पीसीएस बन गया? ये सिर्फ गुमराह करने का काम करती है, छोटी छोटी जातियों को बांटने का काम करती है। यादव समाज के कुशवाहा समाज के आदमी को हेलीकॉप्टर दे दिया, बोला जाइए आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। केशव प्रसाद जी को दे दिया, बोला मुख्यमंत्री बनाएंगे। पाल गढ़िया धनगर समाज के एसपी सिंह बघेल जी को हेलीकॉप्टर दे दिया, बोला कि जाइए अपने समाज के लोगों को बता दो हम सीएम कैंडिडेट हैं। अनुप्रिया पटेल जी को पटेल समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए हेलीकॉप्टर दे दिया। राजभर जी को हेलीकॉप्टर दे दिया। नायक समाज के लोगों को हेलीकॉप्टर दे दिया। प्रजापति समाज के लोगों को हेलीकॉप्टर दे दिया। हर समाज के छोटे छोटे जातियों के लोगों को चुनाव के टाइम पे हेलीकॉप्टर दे दिया और बोला जाओ अपने समाज के लोगों से कहो कि भारतीय जनता पार्टी मुझे यूपी का सीएम बनाएंगे। तो अपने प्रदेश की जनता इनकी भोली वाली झूठी बातों पर गुमराह हो गई। अगर योगी सरकार ने अपराध, फर्जी हत्याकांड, अपहरण, लूट, अगर इनसे निपटने के लिए कोई भी एक योजना चलाई हो, आप लोग बता दें। आप लोग मीडिया से, आप लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कर रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 1090 महिला हेल्पलाइन, 100 नंबर पुलिस, अपाचे गाड़ियां, बोलेरो गाड़ियां अपराध को रोकने के लिए किया था। ये उनका प्रयास था अपराधों को रोकने के लिए। और अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल से वर्तमान योगी सरकार में कई सैकड़ों हज़ार गुना क्या कहते हैं अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश यादव जी ने सदैव छात्रों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए काम किया है। शिक्षा मित्र हमारे बेचारे 40,000 से ज़्यादा की संख्या थी। अखिलेश यादव जी ने सारे शिक्षा मित्रों को, जिन्होंने 10-10, 20-20 साल अपना जीवन शिक्षक के रूप में समर्पित किया था, उनको सबको सरकारी अध्यापक बनाने का काम किया था। लेकिन वर्तमान निकम्मी योगी सरकार ने उन सब का परिवार, एक परिवार नहीं 2-2 परिवार उन्होंने बर्बाद किए हैं। 40,000 लोगों में से नहीं 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, आज सड़क पर दौड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हमेशा रोजगार दिया। उन्होंने नई जाने कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, नए कारखाने लगवाए, नए हाईवे बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, और भी बहुत चीज़ें हैं। इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया उन्होंने। अभी इन्होंने परसों घोषणा की आपका कि 1 सप्ताह के अंदर ये शिक्षकों की वैकेंसी पूरी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर वैकेंसी पूरी हो पाएगी? आदमी का फॉर्म भरने में 1 महीने का समय लग जाता है। सड़क पे जाके पूछिए जिस आदमी का फॉर्म भरा हुआ है, वो बोल रहा है कि मुझे शर्म आती है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात बोलते हैं कि 1 सप्ताह में वैकेंसी पूरी की जाएगी। अरे 1 महीने का समय दिया होता तो लोगों को भरोसा हो जाता। इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरी है? जल्दबाजी थी, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रही। कोई एक नई योजना बता दीजिए आपने जो आम जनमानस की भलाई के लिए किया हो। ये जो गैस का जो पैसा आ रहा था सब्सिडी के रूप में, उसको बंद कर दिया। जो ये कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में किसानों को 1000 या मजदूरों को 500 रुपये महीने आ रहा था, उसमें भी घोटाला बंद कर दिया। मनरेगा काम बताया कि मनरेगा में काम दिया जाएगा किसानों को, लेकिन किसको कितने दिन काम मिला, उनसे कितना उनको रोजगार मिला? कोई किसी हर मामले में फेल है। हर मामला जुमलेबाजी का है। जिन मुद्दों पर आपने प्रकाश डाला है और जिन मुद्दों को उठाया है, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही निरंतर आगे भी समाज के मुद्दों को लेकर आप बेबाकी से बात करते रहें। और हमारे लाइव इंडिया टीवी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। लाइव इंडिया टीवी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम आदमी की आवाज़ बनिए। आप उन बिकाऊ चैनलों के तरीके से आप पत्रकारिता या जर्नलिज्म मत करिए। सिर्फ आम आदमी की आवाज़ उठाइए ताकि सबका भला, देश का भला, प्रदेश का भला हो सके।